नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोगों का स्वागत है एक और बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आपको 30 एंड 31 मई के करंट अफेयर बताएंगे। उससे पहले जैसे हम आप सभी को कहते हैं, अगर आप इस चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में आ रहे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। हम इस चैनल में ऐसी अपकमिंग जॉब रिलेटेड वीडियो और एजुकेशन वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो नए न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आपकी NDB, ठीक है। तो NDB के नए प्रेसिडेंट का नाम है मार्कस टोराइजो, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट, दैट इज मार्कस टोराइजो। सो मार्कस टोराइजो हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ NDB। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इज़ अ फॉर्मर डेप्टी इकोनॉमिक मिनिस्टर ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के इकोनॉमिक मिनिस्टर थे डेप्टी, ठीक है। तो ब्राज़ीलियन मूल के हैं ये, ठीक है। ही रिप्लेस इंडियन मूल के KV कमनाथ को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द NW के जो आर्टिकल आया था उसके हिसाब से इनकी जो चार्ज लेंगे पोस्ट हुई है 7 जुलाई। तो अराउंड 7 जुलाई 2020 को अपनी पोस्ट में चार्ज लेंगे। और किसको रिप्लेस करा इन्होंने? इंडिया के KV कमनाथ को, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ हु वाज पास्ड अवे ऑन 29 मई 2020। सो 29 मई 2020 को फॉर्मर छत्तीसगढ़ मिनिस्टर के जो चीफ मिनिस्टर थे वो पास्ड हुए हैं। तो उनका नाम क्या है? जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सेकंड, दैट इज अजित जोगी। तो ऑप्शन सेकंड अजित जोगी इज़ द करेक्ट आंसर, जो हाल ही में जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बीमारी के कारण ये एक बीमारी से पीड़ित थे, तो 74 एज में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ थे, ठीक है। तो अजित प्रमोद कुमार जोगी ये इनका फुल नेम है द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यूली फॉर्म स्टेट छत्तीसगढ़। तो जब छत्तीसगढ़ न्यूली फॉर्म्ड स्टेट बना था तब उनके पहले चीफ मिनिस्टर थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जब पहले बना था तो इनके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो अजित प्रमोद कुमार जोगी थे। इन्होंने नवंबर 2002 से नवंबर 2003 तक कहते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर पोस्ट संभाली थी। तब ये एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ NDB। तो NDB दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट किनको चुना गया है, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट थे हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, दैट इज मार्कस टोराइजो, ठीक है। जो अब जो जिनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है वो है अनिल कुमार, ठीक है। अनिल कुमार को एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक चुना गया है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन। तो इन चार ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उनमें से किसे एज अ मेंबर ऑफ ओलंपिक चैंपियन कमीशन अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड, दैट इज नरेंद्र बत्रा। तो नरेंद्र बत्रा को एज अ मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक है। तो नरेंद्र बत्रा क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। सो क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है जिन्हें हाल ही में एज अ मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन के लिए सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, अपॉइंटमेंट किया गया है। बत्रा ऑल्सो रिजर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी। तो प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी को भी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी भी इन पोस्ट संभाल चुके हैं। एज अ एशियन हॉकी फेडरेशन की भी पोस्ट ये संभाल चुके हैं एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये एज अ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने अब इनको एज अ मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन के लिए भी अपॉइंट किया गया है, ठीक है। Now moving to the next question. The next question is, which state has modified Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 206 recently? तो रिसेंटली जो एक्ट 2006 है जिसमें आपको शेड्यूल्ड ट्राइबर्स और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए जो एक्ट है उसको किस स्टेट ने हाल ही में क्या करा है? मॉडिफाइड किया है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने इसको हाल ही में मॉडिफाइड किया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैज़ मेड सर्टेन मॉडिफिकेशन इन सेक्शन 6 ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, ठीक है। तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इसमें सर्टेन चेंजेस किए हैं। तो किसने चेंज करे? भगत सिंह कोश्यारी ने। और फर्स्ट स्टेट टू चेंज और मॉडिफाई इन सेक्शन 6, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट के डोलर्स के में चेंजेस और मॉडिफिकेशन करने वाला पहला राष्ट्र कौन बना? महाराष्ट्र, ठीक है।
So moving to the next question. The next question, according to the report children in a monetary poor household and COVID-19 technical notes, जो ये रिपोर्ट आई है तो उसके अनुसार हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी ट्रैप्ड इन द पॉवर्टी बाय द एंड ऑफ 2020, तो कितने चिल्ड्रन आपके पॉवर्टी के अंदर ट्रैप्ड हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ 2020, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अराउंड 672 मिलियंस। तो इस रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि अराउंड 672 मिलियंस जो चिल्ड्रन है अराउंड एंड ऑफ 2020 के अंदर एज अ पॉवर्टी में ट्रैप्ड होते जाएंगे, ठीक है, एज अ पॉवर्टी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है अराउंड 672 मिलियंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज्ड हुए कोविड-19 के कारण, ठीक है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस कोविड-19 के कारण हुए हैं तो उसके जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन द पुअर हाउस होल्ड और लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़, ठीक है, जो चिल्ड्रन रह रहे हैं आपके पुअर हाउस होल्ड में या जिन कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ की जो इनकम है लो और मिडिल हो अराउंड 15% इंक्रीज़ हो जाएंगे एट द एंड ऑफ 2020, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी में आने वाले जो ट्रैप्ड पॉवर्टी में ट्रैप्ड जो चिल्ड्रन होंगे उसकी जो आंकड़ा है अराउंड 672 मिलियंस पहुंच जाएगा एट द एंड ऑफ 2020, ठीक है। Now moving to the next question. The next question है HIL supply 25 tons of pesticide to which country to control attack of locusts। तो लोकस्ट्स मतलब टिंडे हो गए। तो हाल ही में जो टिंडों का अटैक बढ़ रहा है तो HIL ने 25 टन्स ऑफ पेस्टिसाइड किस कंट्री को दिए हैं, सप्लाई करा है तो अटैक है लोकस्ट टिंडों के अटैक से बचने के लिए, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड डेट इज ईरान। तो ईरान को जो सप्लाई किया है, तो करेक्ट आंसर क्या है ईरान, ठीक है। ईरान को HIL ने सप्लाई करा अराउंड 25 टन, क्या सप्लाई किया है 25 टन पेस्टिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बैंड द एंट्री ऑफ पीपल फ्रॉम द महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वायरस। सो किस स्टेट ने जो एंट्री ऑफ पीपल जो आजकल लॉकडाउन जो माइग्रेंट जो आ रहे हैं उनको बैन कर दिया गया है कि राज्य ने जो महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु से जो माइग्रेंट आ गए हैं और मध्य प्रदेश से जो माइग्रेंट आए हैं उन्हें किस राज्य ने उन माइग्रेंटों को एंट्री लेने के लिए मना कर दिया, उन माइग्रेंटों की एंट्री बैन कर दी है ताकि वो अपनी जो कोविड-19 के वायरस को स्प्रेड होने से अपनी स्टेट में स्प्रेड होने से बचा सके। तो वो कौन सा राज्य है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। कर्नाटक ने ये बैन किया है, ठीक। कर्नाटक हैज़ बैंड एंट्री ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, ठीक है, इन्होंने बैन किया। दिस डिसीजन वॉज टेकन बाय द स्टेट कैबिनेट ऑन 28 मई। तो 28 मई को ये स्टेट कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है। द स्टेट सेड दैट नो ट्रेन्स और फ्लाइट फ्रॉम एनी ऑफ दीज स्टेट विल बी अलोकेट टू इंटर और लैंड इन द स्टेट। सो जो स्टेट ने गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इस कंट्रीज इस स्टेट से जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से ना कोई ट्रेन एंटर करने दी जाएगी और ना ही कोई एज अ एयरवे। तो एयरवे के द्वारा जो कोई लैंड होगा, एयरलाइंस जो लैंड होंगी उसे भी लैंड नहीं होने दिया जाएगा और ना ही ट्रेन आई जाएगी। तो इनके लिए इस स्टेट के लोगों के लिए कर्नाटक में पीपल कमिंग बैन हो चुकी है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ डिसाइड टू मेंटेन अ स्टेट हेल्थ रजिस्टर फॉर ऑल सिटीजन, ठीक है। तो कौन से स्टेट ने ये हैज़ है, ठीक है। विच स्टेट हैज़ डिसाइड टू मेंटेन स्टेट हेल्थ रजिस्टर फॉर सिटीजन, और सब सिटीजन के लिए स्टेट हेल्थ रजिस्टर मेंटेन करने के लिए किस स्टेट ने ये डिसाइड किया है। तो इसका भी करेक्ट आंसर कर्नाटक, ऑप्शन सेकंड। सो कर्नाटक ने ये डिसाइड किया है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस स्टेट ने स्टार्ट करी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने इस योजना को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्च द स्कीम टू रिटेन द माइग्रेंट हु हैज रिटर्न टू द स्टेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ठीक है। तो लॉकडाउन के कारण जो स्टेट में माइग्रेंट लौटे हैं तो उनको रिटेन करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा, ठीक है। दिस स्कीम एम प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो एम है इस स्कीम का प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू यूथ एंड टू बूस्ट द रिकवर ऑफ रिवर्स माइग्रेशन। तो रिवर्स माइग्रेशन को बूस्ट करने के लिए और यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये इस स्कीम का मेन एम है, ठीक है।
अंडर दिस योजना द मार्जिन मनी विल बी प्रोवाइडेड एज अ ग्रांट बाय एमएसएमई। तो एज ए एमएसएमई ग्रांट मार्जिन मनी भी प्रोवाइड की जाएगी। तो जो एमएसएमई पॉलिसी जो मैक्सिमम लिमिट है जो मार्जिन मनी प्रोवाइड करने की जो कैटेगरी, तो 4 कैटेगरी में डिवाइड है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। तो सी एंड डी, तो 4 कैटेगरी में डिवाइड है। कैटेगरी ए में अराउंड 25% एज अ टोटल कॉस्ट दी जाती है, कैटेगरी बी में 20% एंड कैटेगरी सी एंड डी में 50% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एज अ मार्जिन मनी पे की जाती है। ठीक है, जो ये मनी पे होगी एज अ स्कीम के अराउंड 2 ईयर के एंड में ग्रांट की जाएगी। ठीक है, Now moving to the next question, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लॉन्च डैश योजना टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर्स हु आर रिटर्न टू द स्टेट इन कोविड-19। तो कोविड-19 के कारण मध्य प्रदेश में जो माइग्रेंट वर्कर आए हैं तो इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सी योजना लॉन्च की है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन दैट इज़ थर्ड, दैट इज़ मध्य प्रदेश रोजगार सेतु पोर्टल। तो मध्य प्रदेश रोजगार सेतु पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ एमपी हैज़ लॉन्च अ पोर्टल दैट इज़ मध्य प्रदेश रोजगार सेतु पोर्टल फॉर द एम्प्लॉयड माइग्रेंट के लिए दिया है। दैट इज़ श्रम सिद्धि अभियान भी इसके तहत लागू किया गया है कि ताकि जो अनस्किल्ड लेबर्स है उनको एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी, सपोर्ट करेंगे इसको अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में। ठीक है, द गवर्नमेंट प्रपोज टू डेवलप 2-वे पोर्टल, कलेक्ट डाटा फ्रॉम द वर्कर एंड डाटा कलेक्ट करेगा वर्कर से और एम्प्लॉयड करेगा लोगों को प्रोवाइड जॉब टू द अदर्स। तो जिनको जॉब प्रोवाइड करेगा या डाटा कलेक्ट करेगा, तो 2-वे काम करेगा ये पोर्टल और इसको मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम है एमपी रोजगार सेतु पोर्टल। ठीक है, तो यही थे आज की वीडियो के कुछ करंट अफेयर। तो आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल में ऐसी अपकमिंग जॉब्स और रिलेटेड वीडियो और ऐसी एजुकेशन और करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो आप सभी का लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।